सालों बाद देश ने मनाया ऐसा गणतंत्र दिवस। कोरोना महामारी का गणतंत्र दिवस पर असर, सुरक्षा के लिहाज से किए गए अहम बदलाव। देश ने धूमधाम से अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाया, लेकिन इस बार ये गणतंत्र दिवस अब तक के मनाए गए गणतंत्र दिवस से बिल्कुल अलग था। वजह साफ थी कि देश ने पहली बार गणतंत्र दिवस पर किसी विदेशी चीफ गेस्ट को बतौर मेहमान शामिल नहीं करने का फैसला लिया था। हालांकि पहले भारत की ओर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को न्योता भेजा गया था, लेकिन कोविड की वजह से उनके न आने के बाद भारत ने फिर किसी और विदेशी मेहमान को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं किया। आपको बता दें कि तकरीबन 5 दशक बाद ऐसा हुआ कि जब किसी देश की सरकार के प्रमुख ने बतौर चीफ गेस्ट गणतंत्र दिवस में हिस्सा नहीं लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के राजपथ पर तिरंगा फहराने के साथ ही देश के अदम्य शौर्य प्रदर्शन को दुनिया ने देखा। राजधानी दिल्ली में राजपथ पर देश की सैन्य ताकत के साथ सांस्कृतिक विविधता को भी दिखाया गया। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख की झांकियां भी देखी गयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचे और देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख CDS जनरल बिपिन रावत सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने शहीदों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। कोरोना के चलते इस बार 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में कई बदलाव किए गए। आपको बता दें कि इस बार परेड की लंबाई भी कम की गई। आमतौर पर पहले परेड की लंबाई 8 किलोमीटर से लेकर 200 मीटर तक होती थी, लेकिन इस बार विजय चौक से नेशनल स्टेडियम तक परेड की लंबाई घटकर 3.3 किलोमीटर की गई। वहीं परेड हर साल की तरह होकर विजय चौक से शुरू न होकर लाल किले की बजाय इंडिया गेट के पास नेशनल स्टेडियम में खत्म की गई। इसके अलावा कोविड की वजह से परेड देखने का मौका भी इस बार बेहद कम लोगों को ही दिया गया। जहां हर साल गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए 1,15,000 लोग मौजूद रहते थे, वहीं इस बार 25,000 लोग ही मौजूद रहे। इस बार परेड में 1,25,000 लोग ही कार्यक्रम में मौजूद रहने की व्यवस्था की गई। सुरक्षा के लिहाज से राजपथ पर नजर रखने के लिए ऊंची इमारतों पर शार्प शूटरों और स्नाइपरों को भी तैनात किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसी दिन को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। परेड में हर बार एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को चीफ गेस्ट बनाने की परंपरा भी रही है। कुछ ऐसे भी मौके आए हैं जब एक से अधिक मेहमानों तक को बुलाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 1966 में गणतंत्र दिवस परेड में कोई विदेशी मेहमान शामिल नहीं हो सका था। उस वक्त 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री के अचानक निधन के बाद 24 जनवरी को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा साल 1952 और 1953 में भी भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विदेशी प्रतिनिधि भी शामिल नहीं हुआ। ब्यूरो डेस्क, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।